नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट विद गोपाल। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था पिछली वाली क्लास में कि हम डिस्काउंट की केवल वन ही क्लास लेकर के आएंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से जो क्लास थी वो अपने आप रिकॉर्डिंग बंद हो गई, जिस कारण हमें ये पुनः चालू करनी पड़ रही है क्लास को। देखिए, हमने आपको क्वेश्चन करा दिए थे, कहाँ तक करा दिए थे। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन हो चुके थे लगभग ये वाला भी क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आकर ही कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन। तो आंसर आ गया था 11.1% का लाभ, लेकिन इसी के बाद तुरंत ही रिकॉर्डिंग बंद हो गई, जिस कारण हमें दोबारा पुनः चालू करनी पड़ रही है क्लास को। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसको हम दोबारा समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन कह रहा है, एक डीलर 20,000 रुपये अंकित मूल्य का कोई सामान 20% और 5% की दो क्रमिक छूटों पर खरीदता है। वह उसकी मरम्मत पर 1,800 रुपये खर्च करता है और उसे 20,000 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या है, बताइए। A dealer who quotes with a marked price of 20,000 at two successive discount of 20 and 5%, he spent 1800 1800 on its repair and sell it for 20,000. What is the profit and loss percentage? तो देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसा कि हमने पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसी की तरह ही करना है ये। ठीक है, मार्क प्राइस MRP और ये होती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि MRP 20,000 रुपये और 20,000 रुपये अंकित मूल्य पर दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट देखिए कितना हो रहा है। 20 और 5 25 25। ठीक है, 25 तो ये हो गए, और 20 पंजे 100 3200 कितना हो जाएगा? तो एक हो जाएगा, माइनस एक कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24%। तो दोनों को मिलाकर कितना परसेंट की छूट दे रहा है वो? 24%। तो 20,000 का 24% कितना होता है? 24 दूनी 48, मतलब 4,800 रुपये। ठीक है, अब 4,800 रुपये माइनस कर लो, भाई डिस्काउंट मिला है। जब डिस्काउंट माइनस कर लेंगे तभी तो उसने उतने रुपये में बेचा है। कितने में बेचा है? 20,000 में से 4,800 जाएंगे तो 15,200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। उसने फिर बोला कि 1,800 रुपये और खर्च कर दिए। जिसने खरीदा उसने 1,800 रुपये खर्च कर दिए, तो ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 17,000 हो जाएगा। अब जिसने 1,800 रुपये खर्च करे थे, अब उसकी कीमत कितनी हो गई उसके पास? 17,000। लेकिन उस व्यक्ति ने बेच कितने में दिया वही आइटम? 20,000 रुपये में। कितने का फ़ायदा हुआ? 3,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। किस पर फ़ायदा हुआ? 17,000 पर फ़ायदा हुआ। मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालना है तो 3 जीरो से 3 जीरो। अब देखिए, क्या हो गया? 300 बट्टे 17, 17 कम 17 कितने बचे? 13। तो 130 हो जाएगा। 17 सत्ते 119। ठीक है, कितना हो जाए? 11। अब पॉइंट लगा लिया तो जीरो हो गया, तो कितना है? 17 छिक्के 102। 17.6% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़िए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपने कुल खरीद पर 20% की छूट का लाभ उठाता है। यदि मनीष 2,050 रुपये में वस्तु खरीदता है तो स्कीम की छूट से कितनी राशि उसने बचाई, बताइए। आपके पास मात्र 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप जब तक अपना माइंड लगाइए कि इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, जब तक हम आपका कमेंट पढ़ लेते हैं। आपका कमेंट क्या आ रहा है? ठीक है, ओके ओके, डन। ऑडियो क्लियर है? ओके, तो 10 सेकंड टाइम अप हो गया है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में जो दिया गया है
तो 26% है, इसको आप 26% कर लेना। ओके, अब देखिए क्या करना है। तो उसने कुल खरीदारी कितने रुपए की है, 2050 रुपये की, ठीक है, और उस पर उसे 26% की छूट मिली है, ठीक है। तो 26% की छूट मिली है, तो 2050 पर 26% कितना आ जाएगा, 533 रुपये आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसे 20% छूट का लाभ उठा सकता है यदि मनीष 2050 रुपये में वस्तु खरीदता है, तो वह स्कीम छूट से कितनी राशि रुपये बचाएगा, 533 रुपये बचाएगा वो, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, सालाना 10% की दर से घटता जाता है, कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 रुपये हो जाएगा। आप पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा इसमें। आपके पास टाइम दिया जाएगा मात्र 10 सेकंड का, सॉल्व कीजिए। तो देखिए होगा क्या इसमें, समझने का प्रयास कीजिए। उसने बोला है कि 36,450 रुपये होगा, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश में सही है, इसमें थोड़ा छूट गया है। अ बाइक इज बॉट फॉर 50,000 रुपये, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट एट एन रेट ऑफ 10% एनुअली, इन हाउ मैनी ईयर विल इट्स वैल्यू बी 36,450 रुपीज़। तो बोला क्या जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि प्रश्न में कि 10% की दर से घटता जाता है, ठीक है। 50,000 रुपये 10% की दर से घटता जाता है, कितने वर्ष में इसका मूल्य 36,450 रुपये हो जाएगा। तो 36,450 रुपये हो रहा है मूल्य, जो कि 50,000 रुपये था, ठीक है। 10% की दर से घटता जाता है, तो कितने 10% की दर से, तो वो ये पूछ रहा है कि कितने वर्ष में होगा। तो देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000। या 5 से भाग दोगे, 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, ठीक है। ये आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 729 और ये 1000। 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 ईयर। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। समझ में आ रहा है आपको, कोई एरर हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, थम्स अप का साइन कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूट दी जाती है, तो बताइए कि इक्विवेलेंट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, ठीक है। सिंगल डिस्काउंट परसेंट क्या होगा जब 20, 40, 75 की 3 क्रमागत छूट दी जाती है। तो देखिए आप इसको कैसे करोगे, पहले आप कर लीजिए, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ और आप बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। आप थोड़ा अपना माइंड भी चलाइए, और करने का तरीका यही है, जब तो मैं इंग्लिश का पढ़ ले रहा हूँ। वाट विल बी द सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज इक्वलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 40% एंड 75% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम्स। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले 20% की छूट दी जाती है, फिर 40% की छूट दी जाती है, फिर 75% की छूट दी जाती है। तो आप कैसे कर सकते हो, करने का तरीका यही है कि पहले 20%, तो 20% क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई चीज़ है 100% है, पहले उस पर 20% छूट दे दी तो कितना ही लगी, 80%, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो चीज़ अब रह गई है, भाई 20% मान के चलो, कोई चीज़ 100 थी, 100 रुपये थे, आपने 20 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो कितने रुपये, 80 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 20 रुपये का डिस्काउंट देते 80 रुपये देने पड़ेंगे। अब वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है
कि आपको 40% की छूट और दी जाती है, तो फिर क्या होगा, आपको क्या होगा बताइए। फिर इस 40% छूट के बाद जो बचा होगा वो कितना बचा होगा। 1 मिनट आप ऐसा करिए, 1 मिनट देखो ऐसे कर ले रहे हैं। उसने बोला 20%, 40% और 75%, तो क्या होगा, 100 में से 20% जाएगा तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। 100 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 60% बचेगा। और 100 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 25% बचेगा। तो आप क्या करेंगे, तीनों का पूछा है तो आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। छूट दी गई है ना, तो 80% क्या होता है, 0.8 होता है, तो ये परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100 आ जाएगा। तो 0.8 इंटू 0.6 इंटू 0.25, तो ये कितना हो जाएगा, 8×48 मतलब 4.8, 48, 0.48 हो जाएगा। ठीक है, 0.48 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा आपका 0.25। जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0.48 इंटू 0.25, तो देखिए 1 मिनट के लिए हम पॉइंट हटा देते हैं दोनों में से। ठीक है, तो क्या मान लेते हैं, 25×5 125 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। अच्छा, अब 25 तो नहीं, 50, इसमें 50 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 25 ये है, यहाँ 48 मत मानिए, 50 मान लीजिए, तो 25×5 कितना होता है, 25×5 125 होता है। एक जीरो का एक जीरो। अब दो हमने ज़्यादा लिया था तो 25 दूनी 50 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और यहाँ क्या चल रहा है, जीरो नीचे है 1000। ठीक है, सॉरी 10,000 हो जाएगा, दो जीरो दो जीरो, फिर हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12% हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 12% हो जाएगा। तो 100 में से हम 12 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 88% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। या तो एक मेथड और है, इस मेथड से ना करो तो एक मेथड और बता देता हूँ आपको मैं। मेथड ये है कि उसने बोला 20%, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। मतलब कोई वस्तु 5 से बढ़कर 4 पे रह गई क्योंकि उसे छूट मिली है 1 रुपये की। भाई 5 रुपये की चीज़ थी, अब 4 रुपये की मिली, 1 रुपये का छूट मिला। अब 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 40% का होता है 5/5, 1 मिनट, 8, हाँ 4 से काट दो, 4×40, ये 25, फिर 5×2 = 10, अच्छा 25, तो कितना हो गया, 2/5 हो गया। मतलब 5 का आइटम 3 में बिक रहा है क्योंकि 2 रुपये की छूट मिल गई। ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे 75% का, 25 3 75, 25×4 100, 3/4 मतलब 4 रुपये का आइटम कितने में बिक रहा है, 1 रुपये में बिक रहा है क्योंकि इसे 3 रुपये की छूट मिली है। तो 5 का आइटम 4 में, 5 का आइटम 3 में, 4 का आइटम 1 में, इस तरीके से बिक रहा है। अब वो बोल रहा है कि, वो क्या बोल रहा है कि एकल छूट प्रतिशत क्या होगा। तो आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 25×100 12, कितने का हो गया, 88 का हो गया। कितने का हो गया, 88 का हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका है, ये इजी मेथड है, और वो थोड़ा लॉन्ग मेथड था जो अभी बताया था हमने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 50,000 रुपये है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की निम्नलिखित 4 योजनाएं देता है। ये 4 योजना है, ग्राहकों के लिए कौन सी योजना सबसे फायदेमंद है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्व कीजिए, क्या होगा इसमें आंसर। आपको टाइम दिया जा रहा है 10 सेकेंड, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, बस ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है हमें, क्योंकि इसने बोला है कि 4 योजना दी गई हैं। पहले चारों योजनाओं में पुट वैल्यू करनी है, फिर देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा ग्राहक को फ़ायदा दे रही है। तो कैसे करेंगे, करने का तरीका ये है कि 10,000 रुपये की जो है 50,000 रुपये है। कोई भी एक लैपटॉप है मान के चलो, उसका अंकित मूल्य 50,000 रुपये है।
एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की निम्नलिखित 4 योजना देता है। या तो 10,000 की छूट देता है, 50,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो कितने का पड़ेगा ग्राहक को? 40,000 का। ठीक है। या फिर वो बोल रहा है कि 50,000 रुपये का अंकित मूल्य है लैपटॉप का और 25% छूट दी जाती है, तो 25 पंजे 125, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 50,000 का 25% हो जाएगा 12,500 रुपये। ठीक है। तो 12,500 रुपये कम हो जाएंगे। ठीक है। तो कितने का पड़ेगा? ये 12,500 कम कर लो तो ये पड़ेगा 37,500। ठीक है। ये लैपटॉप की रेट बता रहा हूँ मैं आपको, लैपटॉप की रेट। भाई उसने बोला था 10,000 की छूट तो 40,000 का पड़ा, फिर उसने बोला 25% छूट तो 37,500 का पड़ा। फिर अब देखिए 10 और 10 तो इक्वलेंट छूट दी गई है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, दोनों का निकाल लीजिए। 10 है 10, 20, 20 में से माइनस कर दो 1 तो 19, तो 19 पंजे 95, मतलब 9,500 रुपये की छूट मिलेगी। अब 9,500 माइनस कर लो तो कितना बचेगा? ये बचेगा 9,500 माइनस करेंगे तो 40,500, है ना। 9,500 माइनस करेंगे तो ठीक है। तो ये भी लैपटॉप की रेट हो गई। अब बोल रहा है 10 और 15। ठीक है। तो 10 और 15 25, और ये हो जाएगा 25, तो 25 माइनस 10 का 15 करेंगे 150 अपॉन में 100। ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से 0 1.5, तो ये हो जाएगा 23.5। कितना हो गया? 23.5। अब इसका निकाल लो, 50,000 का 23.5% की छूट दे रहा है तो कितने का पड़ेगा लैपटॉप? ये आपका लैपटॉप पड़ेगा 50,000, है ना। 50,000, 50,000 पर कितने की छूट दे रहा है? 23.5% की, 23.5% की। तो उसे कितने का छूट मिलेगा? उसे लैपटॉप में 11,750 की छूट मिलेगी। तो 11,750, ठीक है। तो लैपटॉप कौन सा? 11,750 माइनस कर देंगे 50,000 में तो कितना बचेगा? 38,250। तो सबसे कम रेट में लैपटॉप किस योजना में मिल रहा है? मेरी नज़र में 37,500 25% की छूट में मिल रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। एक दुकानदार निम्नलिखित 4 योजना, ये सेम क्वेश्चन है, 4 योजना वाले आप इनको कर सकते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट की द्वारा। 22 और 25 दोनों का डिस्काउंट निकाल लो। ठीक है। तो देखिए करते हैं सॉल्व। पहले हम आपको टाइम दे रहे हैं 10 सेकंड का, आप थोड़ा बहुत करने का प्रयास कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे होगा सॉल्व। ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लीजिए टाइम 10 सेकंड का। मात्र आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, 22 और 25 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे। तो 22 और 25 45 हो जाएगा, और 22 गुणा 25 ये आपका हो जाएगा 550। ठीक है। 550 हो जाएगा, बट्टे में चलेगा 100 तो 5.5 हो जाएगा, मतलब 47 में से 5.5 जाएंगे तो 41.5% हो जाएगा। ये तो इसका हो गया। अब 3 खरीदें 2 मुफ्त पाएं, इस योजना का क्या मतलब है? इस योजना का मतलब है कि कोई चीज़ है कि 2 तो मुफ्त पा रहे हैं 5 खरीदने पर, सॉरी 3 खरीदें और 2 मुफ्त पाएं, तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। लेकिन मुफ्त कितने पा रहा है? वो 2 हो रहा है। ठीक है। तो कितने का हो रहा है? परसेंटेज निकाल लेंगे तो हो जाएगा 20, मतलब 40%। तो इसका मतलब समझ में आ गया। देखिए 5 खरीदे 4 मुफ्त पाए, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? टोटल आइटम 9 हो जाएगा, लेकिन मुफ्त कितने मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं। मल्टीप्लाई कर लो 100 का, 400/9, 400/9 का क्या होता है? 44.4% होता है। ठीक है। इसी प्रकार 4 खरीदें और 3 मुफ्त पाएँ, तो मुफ्त कितने पा रहे हैं? 3, टोटल कितने हो रहे हैं? 7, मल्टीप्लाई कर लो 100, तो कितना हो जाएगा? 300/7। 300/7 का मतलब क्या हो गया? इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28,
और ये बचे 2 7 14 42 कुछ आएगा, ठीक है, 8 करीब आएगा। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है, ये 42.8 है, ये 44.4 है, इसमें सबसे ज़्यादा अधिक किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है कि सबसे अधिकतम छूट किस में दी गई है, तो सी ऑप्शन में दी गई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अंदर यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर देना, ठीक है। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूटों के बाद उसे 840 रुपये में बेचा जाता है, तो बताइए छूट की गणना कितने रुपए में है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको टाइम दिया जाएगा 10 सेकंड का, हर क्वेश्चन में मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, जिससे जो है आप भी समझ सको कि क्या होने जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें कैसे होगा, इसमें बताया गया है कि एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 20% और 30% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट दी जाती है, तो दोनों का निकाल लो कितना हुआ इक्वलेंट डिस्काउंट, 20 और 30 50, और 20 30 60, मतलब 600 हो गया, ठीक है, 600 हो गया, और 632 का मतलब 6 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 44%, ठीक है, 44% की छूट मिलती है, और बेचता कितने है वो 840, मतलब मार्क प्राइस है, और उस पर 44% की छूट मिलती है, तब जाकर वो 840 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो 11 से करोगे क्या, 11 से होगा, 11, 11 चौक 44, और 11 सत्ते 77, अब बचा कितना, 1 मिनट, इसमें ये 11 से नहीं है, हमने गलत कर दिया है, देखो कैसे होगा, ये जो 44% आया ना, ये छूट है, और भुगतान कितने का किया हुआ, 56% का किया हुआ, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है 840 में बेचा जाता है, बेचा जाता है तो मतलब क्या है कि उसने पेमेंट किया है, ठीक है, तो पेमेंट किया है तो ये छूट दी गई है, लेकिन पेमेंट तो 56% का करेगा ना वो, तो एमआरपी पर 56% आएगा वो, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ पा रहा था। 56% मतलब 56/100, अब क्या होगा बराबर में 840 है, अब कट जाएगा, तो देखिए काटने पर 7 8 56, ठीक है, 7 1 7 7 दूनी 14, फिर आप काट सकते हैं, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, और 4 3 12, 2 15, तो क्या आ गया, एम आर पी आ गई 1500 रुपये, ये एम आर पी आ गई 1500 रुपये, लेकिन उसने बेचा कितने का है 840 का, उसने बोला है कि छूट कितने की मिली है, तो छूट निकाल लो, 0, 10 में से 4 जगह 6, 6 लास्ट में सब में है, फिर क्या होगा 14 में से 8 के 6, तो कितना बचेगा 660 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 20%, 35% और 10% की तीन छूट दी जाती हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ये एक समतुल्य एकल छूट कितनी होगी, तो देखिए हमने आपको बताया था कि 20% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए, कितना होता है 1/5, मतलब 5 का आइटम एक में छूट देकर 4 रुपये में बेचा, तो 35% का क्या होगा, 35% का होता है 5 7 35, तो 20 का आइटम 13 में बेचा, क्योंकि छूट मिल रही है 7 रुपये की, फिर 10%, मतलब 10 का आइटम 9 में बेचा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा 20 पंजे 100, और ये हो जाएगा 1000, और 13 9 में 117, 117, और 117 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117 का गुणा 4 में कर दीजिए, ये हो जाएगा 468 रुपये, ठीक है। तो वो बोल क्या रहा है कि छूट कितने की मिली है, तो देखो अंतर कितने का है, अंतर है आपका, अंतर बैठ रहा है आपका 532 रुपये का, किस पर बैठ रहा है 1000 पर, मल्टीप्लाई कर लो 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 53.2%, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट देता है एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की 3 योजना प्रदान करता है। पहला योजना है कि 24% और 27% की 2 क्रमिक छूट। दूसरा है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएँ। तीसरा है 6 खरीदें 10 पाएँ। ठीक है? तो ये बोल रहा है वो। तो निकालना है कि किस योजना में सबसे अधिक छूट दी गई है कस्टमर को। तो 24 और 27 की जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे तो टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए? सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। देख, मैं इसको एक पेज पर निकाल के बता देता हूँ कितना होगा। ठीक है? आप जब तक सॉल्व कीजिए। आपके पास तो 10 सेकंड का है ही है टाइम ऑलरेडी हर क्वेश्चन में। इससे पहले मैं कराते नहीं हूँ, 10 सेकंड का टाइम लेता ही हूँ आपके लिए। ठीक है? क्वेश्चन में यही तो दिया गया है, 24% और 27% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। तो क्या होगा? 24 और 27 कितने होते हैं? 24 और 27 जोड़ेंगे तो 51 होगा। माइनस 24 इंटू 27 बट्टे 100 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 64 648। ठीक है? 648 बट्टे 100 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51 माइनस 6.48। ठीक है? 91 में से 6 गए, कितने बचे? तो ये हो जाएगा आपका 44.52%। ठीक है? पहले वाले में तो इतना का डिस्काउंट हुआ। दूसरा वाला देखिए, 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएँ। कितने मुफ्त पा रहे हैं? 3। टोटल कितने हो रहे हैं? 8 अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई 100 तो कर दीजिए 4 से कर दीजिए। 4 दूनी 8 और 25। ठीक है? 25 से 75, 75 बट्टे 2। ठीक है? तो इसको करेंगे 2 ती 6, 2 सत्ते 14 और यहाँ कितना बचा? 1 2 पंजे 10। जो दूसरी है उसको 37.5% की छूट मिली है दूसरी योजना में। तीसरी योजना 6 खरीदे 10 पाएँ तो कितने में पाना है? 4। ठीक है? कितने खरीदे जा रहे हैं टोटल? तो 6 खरीदें 10 पाएँ तो इसका क्या होगा? तो ये मुफ्त तो 4 मिल रही है ना, क्योंकि उसने 6 तो खरीदे हैं पैसों से लेकिन 10 पाए गए हैं उसे। तो 4 मुफ्त हैं लेकिन टोटल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा? इंटू 100 मतलब 40%। देखिए पहली जो योजना है उस पर 44.52% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। फिर दूसरी जो है उस पर 37.5%, तीसरी पे 40। तो सबसे अधिक छूट किस पर दी जा रही है? पहले वाले पे दी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और यदि वो सबसे कम पूछ रहा है, इसमें सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम होगा तो किस पर होगा? दूसरे वाले पर होगा। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, सुधा अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। वह 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 40% वस्तुओं को 15% की छूट पर और शेष वस्तुओं को 20% की छूट पर बेचता है। उसका समग्र प्रतिशत लाभ क्या होगा? आप सॉल्व कीजिए जब तक मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है? चलिए स्टार्ट करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो आपके फ्रेंड सर्कल में तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनके साथ ये चैनल पहुंचाइए। ठीक है? तो क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। टाइम अप हो चुका है, 10 सेकंड हो गए हैं। देखिए कैसे होगा सॉल्व। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि सुधा अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। मतलब जो वस्तु है ना, उनके लागत मूल्य मतलब जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, उससे 25% अधिक अंकित करता है। ठीक है? तो होगा क्या? वस्तुओं का जो बता रहा है 35% और 40% और 15% की छूट देता है। ठीक है?
और कुल वस्तुओं पर 1 मिनट 25% अधिक अंकित करता है, 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 40% वस्तुओं को 15% की छूट पर, अच्छा, और शेष वस्तुओं को 20% की छूट पर बेचता है। क्वेश्चन अच्छा है। तो पहला देखिए, पहला भाग क्या कह रहा है, पहला भाग ये कह रहा है कि सीधे 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि इसने क्या किया है, अंकित मूल्य 25% बढ़ा दिया है, अंकित कर दिया है। ठीक है, तो इसमें लिख लो पहले 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब बाद में वो क्या कह रहा है कि वह 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 40% वस्तुओं को 15% की छूट पर। ठीक है, तो पहली बार क्या कर रहा है वो, 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, तो 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है वो बेच रहा है। ठीक है, तो 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच रहा है। देखिए, पहले हम इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से लॉन्ग मेथड हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए। हम इस तरीके से कर ले रहे हैं कि वस्तुओं मान ले रहे हैं, पहले जो वस्तु है वो 35% वस्तु है। ठीक है, तो 35% और आगे 40% वस्तु, और तीसरे भाग में क्या दे रहा है वो कि शेष वस्तुओं को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, 40, 75, और शेष लाना है तो 25/100। ठीक है, तो ये काट दीजिए, इसका रेशियो निकाल लो, कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 और 40, 55, 25, 7, 8, 5, ये अनुपात आ गया। ठीक है, अब ये अनुपात आ गया है, तो कुल वस्तु कितनी हो जाएगी, 8, 5, 13 और 7, 20 हो जाएगी। ठीक है, 20 वस्तु हो गई। अब वो क्या कह रहा है पहले वाले पार्ट में कि 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेची जाती है, तो 20 का 35% निकाल लो। ठीक है, या 1 मिनट रुको, उसने क्या बोला है कि 25% अधिक अंकित करता है। ठीक है, और इधर 15% की छूट दे रहा है, तो दोनों का निकाल लो सक्सेसिव डिस्काउंट, कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15, 10 बचेगा, 25 और गुणा 15 में करेंगे 375/100, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3.7, तो ये आपका हो जाएगा 6.25%। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसे लाभ होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और आखिरी हिस्से में वो क्या बोल रहा है कि 25% बढ़ाकर 20% की छूट देता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि वस्तुओं को 20% की छूट पर बेचता है, 15% की छूट पर, हमने ये निकाल रखा है। ठीक है, दोनों का इक्वलेंट डिस्काउंट, और वो बोल रहा है कि 20% की छूट पर बेचता है, तो कैसे होगा, जो हमने निकाला था 25% बढ़ा दिया है और 20% की छूट दे दिया है, तो दोनों का इक्वलेंट क्या आ जाएगा, दोनों का इक्वलेंट आ जाएगा इसमें 20 और 25, 25 दूनी 50 मतलब 500, है ना, सॉरी 25 अधिक है तो 25 प्लस और माइनस 20, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 25 दूनी 50 मतलब 500/100, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0% हो जाएगा। ठीक है, 0% हो जाएगा, तो यानी मतलब उसे लाभ ही लाभ हुआ है, तो कितने का लाभ हुआ है, 6.25% का लाभ हुआ है उसे। ठीक है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, यानी ना फायदा ना नुकसान। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो फायदा है वो 7 × 25 हो जाएगा, 7 × 25। ठीक है, इस तरीके से कर लो। और दूसरे आइटम पर कितना हो रहा है, 8 × 6.25% हो रहा है। ठीक है, दोनों का। और तीसरे पर 5 × 0 हो रहा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, मैं देखो बोल नहीं रहा हूँ, मैं समझा भी रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्रयास कीजिए समझने का, फिर दोबारा से मैं आपको दोबारा बताता हूँ। उसने क्वेश्चन में बोला कि सुधा अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। ठीक है, मान लीजिए लागत मूल्य 100 थी, अब उसने अंकित मूल्य को 125 कर दिया, मतलब 25% बढ़ा दिया है। ठीक है, लेकिन वो आगे बोल रहा है कि 25% अधिक अंकित करता है, लेकिन 15% की डिस्काउंट देता है दूसरे वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम करेंगे 35%, 40% और शेष का मतलब 25%।
तो तीनों का हम रेशियो निकाल लेंगे, कितना आ गया 7, 8, 5, ये हमने निकाल लिया। ये वस्तुओं को बता रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं वस्तुओं को। लेकिन आगे जो बोला गया है कि कितना जो है डिस्काउंट या कितना परसेंट उसने अंकित पर मूल्य पर बढ़ा दिया है, ये पीछे बता रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, 25% अधिक अंकित कर दिया, जबकि वो बोल रहा है कि 40%, मतलब जो दूसरा वाला वस्तु है 8, उस पर 15% की छूट दी जाती है। तो मतलब 25 प्लस का है और 15 माइनस का है, तो 25 में से 15 जाएंगे 10 बचेगा। और 25 इंटू 15 कितना होता है, मैंने आपको बताया था 25 इंटू 15 कितना होता है, 25 इंटू 15 होता है 375। और 375 का भाग 100 में करेंगे तो 3.75 होगा। 3.75 माइनस कर दो 10 में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6.25। तो ये सेकंड वाले के लिए है। तो 8 इंटू 6.25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 7 वाले में हम क्या करेंगे, 7 वाले में हम जो 7 है उसका करेंगे, देखो क्या कर रहा है वो आगे वाले हैं, 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है। ठीक है, तो जो पहला वाला भाग है उसमें तो केवल लाभ ही लाभ हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि इसने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। ठीक है, 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, मतलब 25% अधिक पर बेचता है। पहला तो यही बता रहा है। तो क्या होगा, 25 गुणा 7 और 6.25 इंटू 8 और 5 इंटू 0। जीरो कैसे आ गया था, क्योंकि इसने लास्ट में बोला था कि 20% की छूट देता है, जबकि इसने बोला था कि हम 25% बढ़ा रहे हैं। 25 प्लस के 20 माइनस के 5 बचा। ठीक है, और 25 दूनी 50, मतलब 500 हो गया। 500/100 कितना होता है, 500/100 मतलब 5 हो गया। 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, मतलब उसे ना फायदा हो ना घाटा हो, मतलब 0% का जो है डिस्काउंट मिला। तो अब देखिए क्या होगा, इसमें यही होगा कि जब हमने देखा कि 7 गुणा कितना हो रहा है, 7 गुणा 25 हो रहा है, 35%, सॉरी 7 गुणा 25 हो रहा है, 7 गुणा 25। ठीक है, और फिर प्लस कर लेंगे 8 गुणा 6.25, 6.25। अब जीरो तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 5 का 0 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस करने का कोई फायदा नहीं है, इन दोनों को प्लस कर लो। 7 को गुणा 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 को गुणा 25 में कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा, कर लेते हैं। तो देखो 25 चौक 100 होते हैं, और 100 200 होते हैं, तो 175 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6.25 है, 6.25 है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि 25 और 4, 4 दूनी 8, मतलब ये आ गए 50। तो ये हो गया 225 रुपये। ठीक है, 225 रुपये ये आ गया, 225 रुपये। तो 225/20 कर देंगे, क्योंकि टोटल आइटम कितने हैं, 20 वस्तु हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना, और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, और एक जीरो हटाएंगे तो इधर आ जा 11.25 आ जाएगा, 11.25। ये क्या है, ये इसका टोटल सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये तरीके से मान लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा करके था, इसलिए टाइम लग गया, लेकिन मैंने दोनों तरह से बताने का प्रयास किया। तो सबसे पहले इसने क्या किया था, 35% वस्तु, 40% वस्तु और 15 शेष, शेष का मतलब 25। तो टोटल कितने वस्तु हो गई, 20 हो गई, 7, 8, 5 का रेशियो आ गया। तो ये टोटल वस्तु आ गई। पहले वो 25% बढ़ा रहा है, 25% बढ़ाने का मतलब क्या है कि उसे पहले 25% बढ़ा रहा है, और 25% बढ़ाने पर मतलब अंकित मूल्य पर बेच रहा है। अंकित मूल्य क्या है, 25% बढ़ा कर है, तो लाभ कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है पहले वस्तु पर, 7 गुणा 25 हो गया। दूसरी वस्तु क्या है, 8 है, लेकिन उसने क्या कहा है, 25% अधिक अंकित किया, लेकिन 15% की छूट दे रहा है, 25 - 15 करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 6.25। 6.25 को मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, क्योंकि 8 वस्तु है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 50। दोनों को ऐड कर देंगे, 225 टोटल हो जाएगा। टोटल कितना हो रहा है, 225 हो रहा है, टोटल 225 हो रहा है ना, 225 हो रहा है, और बट्टे में 20 आइटम है टोटल, तो कितना हो जाएगा, 11.25% आ जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करने
का प्रयास कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और उसे 19% की छूट पर बेचा जाता है। यदि 8% का लाभ होता है तो वस्तु के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश में, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 800 रुपीज एंड इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 19% इफ अ प्रॉफिट ऑफ 8% इज मेड बाई what by percentage above the cost price was the market price at set। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको, सॉल्व कीजिए और समझाइए कि इसमें कैसे कैसे होगा, बताइए। ठीक है, आपको टाइम दिया जा रहा है मात्र 10 सेकंड। देखिए, मेरा इतना जल्दी जल्दी कराने का मतलब ये नहीं है कि मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि 119 क्वेश्चन है इसमें, इस चैप्टर या इस टॉपिक जो डिस्काउंट टॉपिक हम करा रहे हैं उसमें हम आपके लिए 119 क्वेश्चन लेके आए हैं। अब 119 हम एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे तो हमें कम से कम 3 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम आपको फास्ट तरीके से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, इसमें टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चन भी हमारे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बस दिक्कत यही थी कि हमारी जो पहली वाली वीडियो आई थी उसमें अपने आप रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। ठीक है, जिस कारण हमें पुनः दोबारा चालू करनी पड़ी है ये क्लास। अगर आपको क्लास में समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो लाइक कीजिएगा, बिना लाइक के ना जाएं, क्योंकि हमारा प्रयास आपके लिए है। तो आप भी 100% दीजिए, हम भी 100% दे रहे हैं, जिससे आप भी इम्प्रूव होंगे और हमारा भी आपके लिए, ठीक है, सपोर्ट रहेगा। तो करते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, हो गया होगा 10 सेकंड तो। ठीक है, तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। वो यही बोल रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य क्या है, 800 रुपये है अंकित मूल्य, और उसे 19% की छूट पर बेचा जाता है। तो हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है CP/MP, मतलब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो CP क्या होता है, 100 - X होता है, या डिस्काउंट कह लो, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। CP/MP का बराबर क्या होता है, 100 - डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ये होता है। अब उसने दे क्या रखा है, हमसे पूछा क्या गया है कि लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य निर्धारित किया गया। तो पहले लागत मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को निकालना पड़ेगा, तो मतलब दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो कैसे निकलेगा, हमें पता है कि CP/MP क्या होता है, 100 - D, 100 + P। तो डी कितना दे रहा है, वो 19% की छूट दे रहा है। तो कर लीजिए, 100 में 19 जाएंगे, 81 हो जाएगा। फिर वो बोल रहा है 8% का लाभ हुआ है, 100 में 8 जोड़ देंगे, 108 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, CP/MP आ जाएगा। अब काट लो, तो किससे कर सकता है, ये कर सकता है 9 × 9, 90 81 होता है। 9 × 9, 9 × 2 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3/4 आ गया। क्या आ गया, 3/4 आ गया। तो ये बोल रहा है वो कि जो लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना अधिक है, देखो एक ज़्यादा है ना। और वो पूछ किससे रहा है, लागत मूल्य से। जिससे पूछ रहा है उसको नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 33.3%। कितना आ जाएगा, 33.3% आ जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से करना। और कुछ पूछा है क्या इसमें, ये पूछा है केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% के बराबर था। उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट की पेशकश की गई। यदि पहली छूट 20% थी तो दूसरी छूट कितनी प्रतिशत थी, आपको बताना है। ऑप्शन ये दिए गए हैं आपको। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप सॉल्व कीजिए और बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। यदि सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे, लेकिन प्रयास जरूर करना चाहिए। ठीक है।
क्वेश्चन तो अच्छा है, बोल भी रहा है कि उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर था। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेते हैं, अंकित मूल्य को मान लेते हैं, मतलब जो मार्क प्राइस है उसको मान लेते हैं 100। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 50% के बराबर था। ठीक है, 50% के बराबर था, उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर था। तो जो विक्रय मूल्य है ना वो 50 मान लो। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है कि 50% के बराबर था। अब पहली कितनी दी जा रही है, पहली दी जा रही है 20% की छूट। ठीक है, तो 100 पर 20% की छूट कितना हो गया, 80 हो जाएगा। 20% की छूट मतलब 20 माइनस कर दो, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, दूसरी छूट कितने प्रतिशत है। अब आप ये बताइए, ये 80 है और ये 50 है। ठीक है, पहले तो 20% की छूट मिल गई 100 रुपये पर, तो कितना हो गया, 80 हो गया। भाई कोई चीज़ 100 की थी, 20% छूट मिल गई तो 80 रुपये की पड़ी। लेकिन उसने बोला है कि विक्रय मूल्य जो है उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 50 हो जाएगा। अब जो MRP है और ये SP है, दोनों का अंतर कितना है, 30 का। किस पर निकालेंगे, 50 पर निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। एक मिनट, उसने किससे पूछा, दूसरी छूट कितने प्रतिशत थी। यदि पहली छूट 20% थी तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत थी। तो देखिए, MRP 80 है और ये 50 है, तो यहाँ 8 आएगा। ठीक है, पहली वस्तु 8 है, तो जीरो से जीरो, 300/8 हो गया। तो 8 3 24, कितना बचा, 6, और 8 7 56। एक मिनट, ये 300 है ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 8 3 24, कितने बचे, दो क्यों लिख दिया मैंने, 8 3 24, अब बचे 6, 8 7 56, बचे कितने, 4, 8 पॉइंट 40, कितना आ गया, 37.5%। ऑप्शन 1 क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्रिकेटर था उससे बल्ले को खरीदना चाहता था, जो क्रिकेटर था उससे बल्ले को खरीदना चाहता था, इसलिए वह व्यक्ति उस बल्ले को 10% की छूट पर बेच दिया। इस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70 रुपये की कमी हुई। बल्ले का अंकित मूल्य बताइए क्या था। फिर द्वारा हम आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे। 10 सेकंड कोई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आपको समझने का एक थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप माइंड नहीं चलाएंगे अपना भी, तब तक काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, समझिए कैसे होगा। हर क्लास समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट में कि आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और लाइक करनी है, अगर क्लास समझ में आती है तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन राइट है। क्वेश्चन कह रहा है, जो क्रिकेटर था उससे बल्ले को खरीदना चाहता था, इसलिए वह व्यक्ति उस बल्ले को 10% की छूट पर बेच देता है, और इस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70 रुपये की कमी हुई। तो बल्ले का अंकित मूल्य क्या था बताइए। एक मिनट, यहाँ 8% है या 10% है, कुछ छूट गया है यहाँ पर। एक मिनट, इंग्लिश को ही पढ़ ले रहे हैं। ए पर्सन वांटेड टू सेल हिज बैट, मतलब एक व्यक्ति है जो कि अपने बल्ले को बेचना चाहता है, एट डिस्काउंट ऑफ 8% पर, ऑन इट्स मार्क प्राइस, मतलब जो उसकी अंकित मूल्य है उस पर 8% की छूट देने पर उसको वस्तु को या बल्ले को बेचना चाहता है एक व्यक्ति, है ना। हिज ब्रदर हु वाज अ क्रिकेटर, एक भाई जो कि एक क्रिकेटर था, वह चाहता था उस बल्ले को खरीदना फ्रॉम हिम, उनसे। सो द पर्सन सोल्ड द बैट एट 10% डिस्काउंट, फिर क्या हुआ, इसलिए उस व्यक्ति ने उसको 10% जो डिस्काउंट पर बल्ला बेच दिया।
इन दिस डील द पर्सन प्रॉफिट डिक्रीज्ड बाई 70 रुपी। वाट वॉज द मार्क प्राइस ऑफ द डेट। देखिए इंग्लिश में कंप्लीट है लेकिन हिंदी में अधूरा है क्वेश्चन थोड़ा, तो समझने का प्रयास कीजिए। क्या किया इसने, पहले व्यक्ति ने जो है 8% की छूट दी। बोला जा रहा है एक व्यक्ति था जो कि खरीदना चाहता था बल्ले को, तो जो जिसके पास बल्ला था उसने 8% पर छूट दे रखी है, ठीक है, 8% की छूट दी। और भाई के कारण जब भाई आया उसका खरीदने तो उसने 10% की छूट दे दी। मतलब जब वह बल्ला बेचना चाह रहा था तब 8% का डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन जब उसके भाई ने खरीदा तो उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो छूट में अंतर कितना है, 2% का। कितने का अंतर है, 2% का। तो छूट बढ़ने से उसका लाभ कितना हो गया, 70 रुपये कम हो गया। भाई जिसका बल्ला था अब उसे 70 रुपये कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे, क्योंकि उसने उसका जो भाई था उसको 10% पर डिस्काउंट पर बेचा, जबकि उसने कह रखा था कि हम 8% डिस्काउंट पर बेचेंगे। तो उसको कितने रुपए का नुकसान हुआ, 70 रुपये का नुकसान हुआ 2% के अंतर से। अब आप ये बताइए 2% की वैल्यू 70 रुपये है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। 1% की वैल्यू 35 हो जाएगी। अब तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3500 हो जाएगी। यही तो हो जाएगी। तो उसने यही तो पूछा है, बल्ले का अंकित मूल्य कितना था, तो 3500 रुपये था। इस तरीके से करेंगे। देखो मैंने समझाया बड़े आराम आराम से, चाहता तो मैं जल्दी कर लेता, लेकिन उसने क्या बोला है कि क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। बल्ले का अंकित मूल्य कितना है, तो 3500 रुपये। इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है अमित अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद किसी वस्तु को 369 रुपये 60 पैसे में बेचता है। यदि उनसे कोई छूट नहीं दी जाती या नहीं होती तो उसे 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। देखिए पहले छूट दी जा रही है, छूट देने के बाद किसी वस्तु को 369 रुपये 60 पैसे में बेचा जा रहा है। यदि इसमें कोई छूट नहीं दे रखी होती तो उसको 20% का लाभ होता। तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो आपको टाइम दिया जा रहा है, फिर द्वारा 10 सेकंड का आप सॉल्व कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन समझने के लिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है अमित नाम का, जो कि अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद भी वस्तु को 369 रुपये 60 पैसे में बेच रहा है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे क्या होता, लाभ होता कितने का, 20% का। तो पहले मान लो सीपी और एमपी। क्या होता है सीपी एमपी, सीपी होता है 100 - डी, तो कितना दे रहा है, 12 दे रहा है ना वो। और एमपी होता है 20, तो 20% लाभ हो रहा है, मतलब 120 हो रहा है, 100 + 20। तो दोनों का रेशियो निकाल लो, कितना हो जाएगा, 88/120। जब हम सॉल्व करेंगे 88/120 को, तो 11 अट्ठे 88, 11 एकम, 1 मिनट, 8 से काट लो, 8 से काट लो, 8 से, सॉरी, 8 से काटेंगे 11 बट्टे, और ये 8 एकम 8, 8×5 = 40, मतलब 11/15 आ गया। ये क्या है, सीपी, और ये क्या है, एमपी। वो बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य 11 रेशियो आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 11 रेशियो आ रहा है। जबकि इसने बोला है, क्या बोला है कि 369 रुपये 60 पैसे का बेचता है जब वो 12% की छूट देता है, ठीक है। तो छूट दे दी उस पर तो नहीं, लेकिन 88 पर निकालेंगे। किस पर निकालेंगे, 88 पर निकालेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि 12% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य जो है 369 रुपये 60 पैसे है। तो 369 रुपये 60 पैसे, ठीक है। कब, जब उसे 12% का डिस्काउंट मिलता है। तो 12% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, 88, ठीक है। 88/100 मतलब कितना हो जाएगा, 0.88 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अंकित मूल्य का 88%, यही तो हम निकाल रहे हैं, अंकित मूल्य का 88%। मेरा कहने का मतलब ये कैसे आया, ये नहीं समझ रहे हो आप, 1 मिनट।
देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा था लेकिन मैं अब आपको समझा देता हूँ। उसने बोला कि अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद, अंकित मूल्य क्या है, MP, 12% छूट मतलब 88 हो जाएगा। कितने में बेच रहा है वो, 369 में बेच रहा है। भाई पहली क्लास में हमने यही तो सीखा था, है ना। तो 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 369 हो रहा था, बट्टे में 88 आ रहा है। ठीक है, यही तो हो रहा था अभी। अब आगे क्या करना है, उसने बोला है कि अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 से काटेंगे, 11 × 88, 11 से काटेंगे 11 × 33, इधर लिख लेते हैं 11 × 33, कितने बचे 3, है ना। फिर 11 × 33 कितने बचे 6, 11 × 66, जीरो का जीरो, बट्टे 8। अब 8 से काट लो, कट जाएगा 8 से, 8 से कट जाएगा। 8 × 4 = 32, कितना बचा एक, 8 दूनी 16, 420 आ गया। कितना आ गया, 420। अब वो बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए 420 जो आया है वो 15 यूनिट है। कितने यूनिट है, 15 यूनिट है। मतलब जो MRP है, इसमें MRP कितनी आ रही है, 420, जबकि इसमें MRP का जो रेशियो है वो कितना है, 15 है। तो मतलब जो MRP की जगह हम क्या रखेंगे, 15 रखेंगे। 15 बराबर 420। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकाल लो एक पार्ट की वैल्यू। 15, 15 थी 45, 15 दूनी 30, कितने बचे, और 15 दूनी 30, 120 बचा, है ना। तो 15 × 8 = 120, तो 28 आ गया एक पार्ट की वैल्यू। उसने बोला है कि क्रय मूल्य, तो इसका क्या करेंगे, 11 × 28 कर देंगे। कितना आ जाएगा, 11 × 28 कर दीजिए, 350 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 350, ऑप्शन नंबर 1। देखिए करने का तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था कि उसने बोला है अंकित मूल्य में 12% की छूट देगी। तो अंकित मूल्य है MP, 12% की छूट का मतलब 88 हो गया, 100 - 12 बट्टे 100 बराबर कितने में बेची, 369 रुपये 60 पैसे में। पॉइंट हटाया, जीरो का जीरो। या तो ऐसे डायरेक्ट काट लेते, लेकिन हमने इसमें मल्टीप्लाई करके इस पॉइंट को काट दिया। फिर बराबर क्या किया हमने, 88। जब हम 88 को डिवाइड में ले आएंगे तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा। मतलब MRP आ गया 420, लेकिन इसने MRP कितनी दे रखी है, 15। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो एक पार्ट की वैल्यू 28 आ गई। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब CP ज्ञात करना है। तो 11 पार्ट है, हम एक पार्ट की वैल्यू 28 बता रहे हैं, तो 11 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये है हमारी स्ट्रेटेजी की, क्वेश्चन को समझो और इस तरीके से सॉल्व करो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है। इस पर 15%, 10% और X% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे 1542 रुपये 24 पैसे में बेचा जाता है। तो X का मान बताइए क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, समझने का प्रयास कीजिए। आपको दिया गया टाइम 10 सेकंड का इसको सॉल्व करने के लिए। तो करिए सॉल्व, सॉल्व करिए क्वेश्चन। मेरी लाउड स्पीकर थोड़ा डाउन तो नहीं जा रही, या फिर कुछ साउंड में इफेक्ट आ रहा हो, बता देना मुझे। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन। हेलो। ओके, सही है, ठीक है, ऑल करेक्ट, ऑडियो सही है। तो देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इतना जल्दी भी नहीं पढ़ेंगे कि, पर लेकिन कुछ फाउंडेशन है, क्योंकि हमें 120 क्वेश्चन कराने हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा इसके लिए। या ऐसा करेंगे, अगर ज़्यादा टाइम की लंबी हो जाएगी क्लास तो फिर हम 2 पार्ट में करा देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी देखो आपका जो पहली क्लास थी जिसमें रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, उसमें ही करीब हमने 20 क्वेश्चन कराए थे। और अब जो हमारी स्लाइड चल रही है 30, मतलब हमने अभी 10 क्वेश्चन ही करे हैं। अब 10 क्वेश्चन करे हैं, इसका मतलब ये समझ लीजिए 1 घंटा लग रहा है आपको। मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कोई नहीं, स्पीड बढ़ा लेंगे हम।
अब स्पीड ही बढ़ानी है, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है। इस पर 15%, 10% और X% की छूट दी जाती है। तो शुरुआती मूल्य कितना है? 2400 रुपये है, ठीक है। शुरुआती मूल्य पहले दी जा रही है 15% और 10% की दो लगातार छूट। तो पहले हम निकाल लेते हैं 2400 का 15%, कितना आ जाएगा? 2400 का 15, ये आ जाएगा आपका 2040 आ जाएगा। 2040 आ जाएगा, क्योंकि दो जीरो तो दो जीरो, और 24×5 120 होते हैं, ठीक है। और करना चाहो तो कर लेना, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि टाइम का फाउंडेशन है मेरे ऊपर। तो 2040 आ गया, ठीक है। नहीं, 2040 कैसे आया, मैं आपको बताने का प्रयास तो कर रहा हूँ। 24 × 15 करेंगे तो 360 होता है। अब 2400 में माइनस कर दो 360, तो 2040 ही तो आएगा भाई। भाई मेरा कहने का मतलब है कि जो अंकित मूल्य है वो 2400 है। उसने क्या कहा है? 15% का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट कितने का हुआ? 360 का। तो ये थोड़ी ना हम करेंगे, हम तो इसमें माइनस करके लिखेंगे 2040, है ना। अब दूसरी वैल्यू को निकालो। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब क्या है? दूसरा डिस्काउंट दिया जा रहा है, किस पर दिया जा रहा है? अब 2040 पर दिया जा रहा है, तो 2040 का 10% कम करने पर क्या आ जाएगा? भाई 204 कम कर दो 2040 में से, है ना। तो कितना आ जाएगा? 1836 आ जाएगा, माइनस करने पर 1836 आ जाएगा, ठीक है। पहले 15% निकाला 2400 का, कितना आ गया? 360, और 360 माइनस कर दिया 2400 में, तो 2040 रुपये आ गया, ठीक है। ये आ गया जो उसने बेचा। फिर उसने क्या किया? फिर दोबारा डिस्काउंट दिया 10% का, तो 2040 का 10% डिस्काउंट देंगे 204 आ जाएगा। 204 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 1836 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 204 आ गया, ये डिस्काउंट है, ठीक है। ये डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है। अब बोल रहा है X% की छूट दी जाती है, और जब छूट दी जाती है तो उसे कितने में बेचा जाता है? 1542 में बेचा जा रहा है। अब हमें पता नहीं है कि X% कितना था, लेकिन हमें अब दोनों वैल्यू पता है, ये 1836 है, ये 1542 है, ठीक है। तो 1836 और 1542 अंतर कितने का है? आप अंतर निकाल के देख सकते हैं। मैं कॉपी पर निकाल ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कॉपी पास में रखी हुई है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस करने पर 293.76, 293.76, ठीक है। तो बट्टी में क्या आएगा? बट्टी में आ जाएगा 1836, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 का, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 का, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा X% की वैल्यू। तो करिए, ये कितना, ये तो पॉइंट हटा दो, जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29,376 बट्टे 1800, 29,376 बट्टे 1836। इसको सॉल्व करेंगे काटने पर तो 16% आएगा, ठीक है। 16%, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 36% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। A person mark an article 36% above the cost price and offer discount of 30% on the mark price. Find the loss or profit percentage। अच्छा क्वेश्चन है, करिए क्वेश्चन। देखिए, उसने क्या बोला है? 36% अधिक मूल्य अंकित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो प्लस की वैल्यू है क्योंकि ऐड हो रहा है, और ये डिस्काउंट की वैल्यू मतलब छूट हो रहा है ना, तो माइनस की वैल्यू है। तो 36 माइनस 30, और माइनस करेंगे, पहले प्लस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 36 इंटू माइनस के 30 बट्टे में 100, यही तो होगा। तो 36 में से 30 जाएंगे 6 बचेगा, है ना। और 36 30 कितना होता है आपको? होता है 36 30 एक 108 होता है, 1080 हो जाएगा। बट्टे में क्या चल रहा है? 100 चल रहा है, लेकिन यहाँ माइनस की वैल्यू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि माइनस का 30 है, मतलब क्या हो रहा है? छूट दी जा रही है तो माइनस ही तो लगेंगे। तो क्या हो जाएगा ये? एक जीरो से एक जीरो, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 10.8। तो कितने की हानि हो रही है?
हानि हो रही है लाभ हो रहा है? भाई हानि तो हो रही है क्योंकि माइनस बढ़ा आ रहा है। तो कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 10 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4.8%। वो ही माइनस के माइनस आ रहा है इसलिए हानि हुई है, ठीक है। 4.8, ये सब करेक्ट हो इनकरेक्ट हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपये में बेचा गया। यदि 6.5% की छूट दी जाती है तो इसे कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए? An article was sold for 716 rupees after allowing a discount of 10%, 10.5%. If a discount of 6.5 is given, then for how much should it be sold? क्वेश्चन अच्छा है, करिए। मैं आपको टाइम देता हूँ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का टाइम है, आप सॉल्व कीजिए, आंसर बताना क्या होगा। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? देख के बताओ। अब आपकी ये समझ लीजिए, कल कौन सा दिन है? कल संडे है। कल आपकी एक लाइव क्लास आएगी, ठीक है, आप उसको देखना, अच्छी क्लास रहेगी। डिस्काउंट की ही कर लेंगे क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि हम इतनी जल्दी आपको करा पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि हम आपको स्पीड से स्पीड से तो करा ही रहे हैं, लेकिन हम आपको समझाना भी प्रॉपर चाहते हैं, ठीक है। कि कोई भी अगर नया स्टूडेंट है जो अभी अभी तैयारी शुरू कर रहा है, तो उसके लिए तो एक तरीके से बेस बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो बड़े टीचर जो होते हैं यूट्यूबर में, जो भी हम जानते हैं जिनको, तो वो तो जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन हम समझना भी चाहते हैं, तो समझने के लिए ये यूट्यूब चैनल बना है, ठीक है। आप समझिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को पावर बढ़ाइए। तो देखिए क्या दे रखा है, एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपये में बेची जा रही है। तो क्या निकालेंगे हम? 10.5% की छूट दी जा रही है, तो मान लेते हैं 100 थी और उसमें छूट दे दी 10.5% की, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 89, नीचे लिखिए 89.5, ठीक है। यही तो हो जाएगा 89.5% हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है? यदि 6.5% की छूट दी जाती है तो 100 में से क्या करेंगे? 6.5% की छूट दी जा रही है तो क्या होगा? माइनस कर लेंगे तो 93.5% आ जाएगा। अच्छा, अब बताइए, तो उसने कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? तो ये 93 है और ये है 89.5। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है? जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 मिनट क्वेश्चन को समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ, कह ये रहा हूँ कि उसने 10.5% की छूट दी, तो 100 में से 10.5 माइनस करेंगे 89.5 आ जाएगा। तो 89.5% की जो वैल्यू है ना, वो 716 रुपये है, क्योंकि भाई हम 10.5% की छूट दी गई है, तो हम छूट को तो इंक्लूड करेंगे नहीं, हम छूट को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 89.5। अब उसने जो इतने रुपये का जो उसने दुकानदार ने बेचा है, इतने रुपये इतने परसेंट पे बेचा है, और इतने परसेंट में बेचा है, तो कितने रुपये में बेचा है? 716 में बेचा है। 1% की वैल्यू कितने आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 716/89.5, ठीक है, 1% की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उसने बोला है कि यदि 6.5% की छूट दी जाती है, तो हमने 6.5% की छूट दे दी, तो कितना हो रहा है? 93.5%। तो वो बोल रहा है कि उसे कितने रुपये में बेचना चाहिए, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 716/89.5। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि यदि वो 6.5% मतलब 93.5% की वैल्यू कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर लो 93.5% का, तो क्या होगा? पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 716 × 935, और यहाँ हो जाएगा 895। तो 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे, 5 × 5, यहाँ बचा 4, 5 और 40, 5 सत्ते 35, 5 से काट दिया, 5 × 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 4 बचे, 5 9 45। 3 से कट सकता है क्या? या 9 से? 9 से,
11 से कट सकता है, 11 से तो लग रहा है, 11 से ये कट सकता है क्या? 11 एकम 11, बचा 6, 9, इससे नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? इसको मत काटो, इसको काट के देखते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, बचा कितना? ये तो 3 से नहीं कट रहा है भाई, किससे कटेगा? ऐसे नहीं, 1 मिनट, ये डायरेक्ट कट रहा है। कैसे कट रहा है? 17 चौक 68, 680 होते हैं, और बचा 9, है ना? बचा कितना? 9, क्योंकि यहाँ कितना है? 1 मिनट। हाँ, तो 17, कितना बोल रहे थे हम? ये 716 है और ये 179 है, तो कितने बार में कटेगा? 17 चौक 68, 680 हो रहा है, तो बचा 9, फिर 9 चौक 36, तो इसमें 36 से जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 716 तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको 4 बार में काट देंगे, तो 4 × 187 कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, तो 8 आ रहा लास्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसने पहले क्या बोला? 10.5% की छूट दी है, तो 100 में से 10 माइनस कर लेंगे, कितना बचा? 89.5। फिर उसने बोला कि 89.5 की वैल्यू 716 रुपये है, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया गया वो तो हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन जिसकी कीमत उसने ली है, मतलब 716 रुपये में उसने बेचा है, तो वो कितने परसेंट पर बेचा है? 89.5% पर। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाए? 1% की वैल्यू आ जाएगी, अभी हमने निकाली थी 1% की वैल्यू, ठीक है, ये आ जाएगी 716/89.5, है ना? अब आपसे पूछा क्या गया है? 93.5% की वैल्यू, मतलब 93.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन से पॉइंट कट जाएगा, इसलिए 935/995 हो रहे थे, सॉरी 895, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया था, ठीक है, 9 से 5 से कर दिया था, सॉरी। तो ये 179 हो रहा था, ये 187 हो रहा था, तो हमने इसको कैंसिल आउट किया, तो ये आपका 4 × 187 आ गया, तो कितना होता है? 748 होता है। अगला क्वेश्चन कीजिए। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूट के बाद 840 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट की गणना कीजिए कितना है? देखो, 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो इसका 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। 5 का आइटम 4 में बेचा, जे एम पी है, जे एस पी है, ठीक है, यही तो है। 30% का क्या होता है? 10 का 3 में, 3 के घाटे से 7 में बेचा, ठीक है। अब क्या बोला गया है? आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 50 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 28 आ गया, लेकिन उसने बेचा कितने में? 840 में बेचा है। यहाँ कितने में बेच रहा है वो? 28 में बेच रहा है। एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 से काट लेते हैं, 7 चौक 28, और 7 एक में 7 दूनी 14, 4 3 12, एक पार्ट की वैल्यू 30 आ गई। उसने बोला क्या है? छूट की गणना कीजिए, है ना? हाँ, छूट की गणना कर लेंगे, 50 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 30, कितना हो जाएगा? हाँ जी, 15, 1500 हो गया, 1500 हो गया, और पहले बेच कितने का रहा था वो? 840 का, तो कितने रुपए की छूट मिली है? 1500 में से 840 जाएंगे तो कितने बचे? 660 रुपये बचेंगे, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 12% अधिक अंकित है, यदि अंकित मूल्य पर 8% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है सॉल्व करने के लिए, आप करिए और फिर मुझे बताइए कि आपको हुआ सॉल्व या नहीं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन होगा, द मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज 12% मोर देन its cost price. If a discount of 8% is given on the mark price, then what is profit percentage? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला गया है कि पहले 12% है, फिर 8% का डिस्काउंट है, तो दोनों का सक्सेसिव मेथड कर लीजिए, क्या होगा डिस्काउंट? समतुल्य मेथड, इक्वलेंट डिस्काउंट।
तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4। माइनस कर देंगे 12 इंटू 8, 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे 96 होता है। माइनस के 96 चल रहा है, बट्टे में 100 चल रहा है, तो घाटा ही तो हो रहा है। 4 माइनस 9.6, सॉरी 0, 1 मिनट, 100 है ना, 10 थोड़ी ना है। तो ये हो जाएगा 0.96। अब इसको माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 4 तो लास्ट में बच रहा है, 3.04% आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वॉशिंग मशीन को उसकी अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जा रहा है। नगद भुगतान पर 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि मशीन का अंकित मूल्य 54,000 रुपये है तो नगद में भुगतान करने वाले ग्राहक को मशीन को खरीदने में कितने रुपए देने पड़ेंगे। इंग्लिश में है, अ वॉशिंग मशीन इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ on its market price, and additional discount of 5% is given on cash payment. If the market price of the machine is 54,000 rupees, how much will the machine cost to the customer paying in cash? बताइए, मतलब नकद में भुगतान करने वाले ग्राहक को मशीन कितने रुपए में पड़ेगी, ये पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। दीजिए टाइम हमसे फिर द्वारा 10 सेकंड का। 10 सेकंड का देना तो हमें जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं, पहले आपको सोचना जरूरी है कि देखो, आप सोचोगे कि हम कहाँ गलत थे, फिर आप सही करने लगोगे। भाई पहले गलत करोगे तभी तो सही करोगे, तभी तो समझ में आएगा। भाई गलत नहीं करोगे तो तुम ओवर कॉन्फिडेंस में आओगे कि हम पे तो सब आ रहा है। लेकिन जब तक गलत नहीं होगा या नहीं समझ में आएगा तो आपका क्या होगा, आपका मतलब ये लगेगा, लगन बढ़ेगी कि हाँ मुझे करना है, मेरा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, ना कि मोटिवेशन डाउन होगा। ठीक है, मेरा मतलब 10 सेकंड का ये नहीं है कि मैं आपको मतलब जो मोटिवेशनल जो होता है अंदर का जुनून होता है उसको मैं गिरा रहा हूँ, मैं आपके जुनून को और इम्प्रूव कर रहा हूँ 10 सेकंड दे करके। तो ये मत सोचिए कि 10 सेकंड आपके लिए नुकसान है, आपके लिए फायदेमंद है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करिए, क्या होगा। इसने बोला है जो MRP है या MP या मार्क प्राइस है वो कितनी है, 54,000 है। कितनी है, 54,000 है। ठीक है, और पहले ही छूट दे रहा है वो 10% की। ठीक है, तो 54,000 पर 10% की छूट मतलब 90% की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इतने पे उसने खरीदी, और फिर बोल रहा है वो अतिरिक्त छूट और दे रहा है 5% की। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। ठीक है, 54 × 9 × 95 यही तो है। तो हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो, 9 का गुणा करेंगे 5 में, 9×5 = 45 की इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। और 5 का 54 में करेंगे तो इकाई अंक क्या है, 4 है, और 5 तो 0 आएगा। 0 तो सब में ही आ रहा है, 1 मिनट, 0 तो सब में ही आ रहा है, तो मल्टीप्लाई पूरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे, या इस तरीके से और देख सकते हो क्या, पहले आप 54 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 54 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 486, और फिर करेंगे 95 का। ठीक है, तो आप लास्ट के 86 और 95 का मल्टीप्लाई करके देखिए, लास्ट में 70 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रिसमस की बिक्री पर एक दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% की छूट उपलब्ध है। ठीक है, 30% की छूट उपलब्ध है। जैस्मी 800 रुपये अंकित मूल्य वाली शर्ट खरीदती है तो उसे बताइए कि कितना भुगतान करना पड़ेगा। मतलब उसने पूछा है कि यदि 30% की छूट है तो अंकित मूल्य पर उसे कितने रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। 800 रुपये अंकित मूल्य है और 30% का छूट मिल रहा है, तो 70% की वैल्यू पूछ रहा है। 8×7 = 56, 560 रुपये। भाई बहुत आसान प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मेगा स्टोर सभी किराना सामानों पर 20% की छूट दे रहा है। साक्षी ने 400 रुपये अंकित मूल्य का एक किराना सामान खरीद लिया।
छूट देने के बाद स्टोर ने 25% का लाभ अर्जित किया, तो उसका बताइए क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बताइए, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं 10 सेकंड का, सॉल्व कीजिए क्या होगा इसमें। टाइम लीजिए, टाइम, टाइम जरूरी है, बिना टाइम के सब कुछ अधूरा है। तो कैसे होगा, पहले उसने बोला 20% छूट, मतलब देखो पहले इसमें लाभ है, इसमें छूट है, और इसने पूछा है कि इसका क्रय मूल्य। तो हमें पता है क्या होता है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होती है, एमआरपी होती है मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। तो आप ये देखिए सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, सीपी होता है हमेशा 100 माइनस डी। तो डी कितना है, डी डिस्काउंट देखिए कितना है 20, तो क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। एमआरपी क्या होता है, एमआरपी 100 प्लस पी होता है, मतलब प्रॉफिट देखिए कितने का हो रहा है, 25 का हो रहा है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा, आपका 5 से काट लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 16, और ये आ जाएगा आपका 25 पंजे 125, मतलब 25, है ना। 16 25 आ गया, सीपी और एमपी का रेशियो आ गया 16 25। अब करना क्या है, इसने क्या बोला है कि साक्षी ने 400 रुपये अंकित मूल्य का एक किराना सामान खरीदा। तो 25 की वैल्यू कितनी है, 400, 25 चौक क्या होते हैं, 100 होते हैं, तो मतलब 4 चौक 16 हो गए, एक पार्ट की वैल्यू 16 है। तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है ना। ये तो आपको याद ही होगा। आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन करिए। एक हैंड्स बैग पर 25% की छूट दी और मधु ने हैंड्स बैग खरीदा, उसे नगद भुगतान करने पर 10% की छूट मिली, उसने 540 रुपये का भुगतान किया, हैंड्स बैग पर अंकित मूल्य कितना था, मतलब मार्क प्राइस पूछ रहे हैं, ठीक है, कि मार्क प्राइस क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, आप करिए फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर द्वारा आपको टाइम दे रहा हूँ मैं आपको 10 सेकंड। 10 सेकंड कोई ज़्यादा नहीं होते, लेकिन आपको इम्प्रूव करने के लिए बहुत अधिक होता है, ठीक है। करिए सॉल्व। इसमें यही बोला गया है कि 540 रुपये भुगतान किया गया है, जबकि उसने बोला है कि 10% का, 10% की छूट मिली है, ठीक है। तो करना क्या है इसमें, 25% की छूट मिली है, क्या पूछा है, एमपी पूछ रहा है वो। करिए सॉल्व। देखो होगा क्या, पूछा है क्या गया हमसे, अंकित मूल्य तो पूछा गया, तो अंकित मूल्य गुणा कर देंगे, पहले छूट कितने की दे रहा, 75 आ जाएगा, क्योंकि 25% की छूट है। तो इसने बोला 10% की छूट, मतलब 90 आ जाएगा, ठीक है। बराबर कितने में बेचा गया है, भुगतान किया गया 540, 9 6 54, मतलब 25 थी 75, 25 चौक 100, ठीक है। तो ये तो दोनों से कटेगा, 6 बार आ गया, अब 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 400 × 2, एमआरपी क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो अब तक हम आ पाए हैं 38 क्वेश्चन तक, मतलब अभी हमारे पहली क्लास में 20 क्वेश्चन हुए पाए थे, अब ये हमारी जो सेकंड क्लास है उसमें लगभग 18 क्वेश्चन हो पाए हैं, जबकि टाइम आपका हो चुका है कितना, टाइम हो चुका है आपका 1 घंटा 25 मिनट। तो बताइए, सॉल्व यहीं तक करें कि आगे तक करें, या फिर अगला पार्ट बनाएं, क्योंकि अभी क्वेश्चन तो बहुत हैं। अभी समझ लीजिए लगभग 40 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए हैं, 120 क्वेश्चन है। अभी आपके पास 80 क्वेश्चन और बचे हैं, समझ लीजिए कितना कंटेंट हम आपके लिए तैयार करके ला रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर कोई नए हैं तो, अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत हम अपनी जानकारी दे देते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। परिवर्तन होगा, परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन देखिए क्या होने वाला है। परिवर्तन होने वाला है कि
ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है कैरियर पॉइंट विद गोपाल, अब 2 दिन बाद आपको प्रोवाइड कर रहा है यूपीएससी का सिलेबस। सिलेबस का मतलब यूपीएससी के लिए हर सब्जेक्ट पर, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, है ना, आर्ट एंड कल्चर आदि समस्त विषयों पर आपके लिए कंटेंट तैयार हो रहे हैं। और हमारा पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट तैयार हो चुका है, तो हम उसको सबसे पहले आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर वन बाई वन हम हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट आदि को धीरे धीरे करके लेते हुए चलेंगे, जिससे हमारा फ्लो बना रहेगा। और एक टॉपिक पर हम लगातार पढ़ेंगे तो हमारा एक पर फोकस रहेगा, और उसका डे टू डे रिवीजन करते रहेंगे जब हम अगला जो सब्जेक्ट हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो भी हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है। और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल पर अब कुछ दिनों में इंटरव्यू की तैयारी भी कराई जाएगी कि किस प्रकार से इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और किस प्रकार से आपको जवाब देना है, क्या आपका आईक्यू लेवल होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब समस्त जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। पीसीएस, यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, लेखपाल, यूपी पुलिस, यूजीसी नेट, बैंकिंग आदि समस्त एग्ज़ाम जो होते हैं गवर्नमेंट, उनकी तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ एक्सपर्ट गाइडेंस और रेगुलर क्लास मिलती है आपको, तो आप फॉलो कीजिए, है ना। तो यही हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद आपका, आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर आप आए और आपने पूरा क्लास कंप्लीट देखा। तो नमस्कार। ओम शांति।